हे एवरीवन, वी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गाइस, आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। गाइस, इसमें से आपको 4 to 6 मार्क्स का 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा और हम इस तरीके से आप लोगों के लिए वीडियो बनाने वाले हैं। उसको देखने के बाद, उन वीडियोस को देखने के बाद आपके लिए ये 4 to 6 मार्क्स लेना बहुत आसान हो जाएगा। पहले हम उसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, फिर उससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, हमारे पास चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसका मतलब क्या होता है कि फर्म बंद हो रही है, हम फर्म को आगे नहीं चला रहे हैं, तो हमें फर्म की बुक्स को क्लोज करना पड़ेगा। जो अकाउंट्स ओपन है हमें उसको बंद करना पड़ेगा। इसी के साथ मिलता जुलता एक और वर्ड आता है, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। उसके साथ फर्म यूज नहीं होता है, वो एक अलग चीज है। उसका मतलब क्या है कि हमारा पुराना एग्रीमेंट खत्म हो रहा है, नया एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आ रहा है। जैसे रेशो में चेंज होता है या नया पार्टनर आ रहा है, कोई पार्टनर छोड़कर जा रहा है, डेथ हो रही है, तो वहां पर क्या, पुराना एग्रीमेंट खत्म होता है, नया एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आता है। दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। उसका दूसरा नाम भी है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इन दोनों को क्या बोला जाता है कि इसमें पुराना एग्रीमेंट खत्म हो रहा है, नया एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आ रहा है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब है कि हमारी पूरी बुक्स क्लोज हो रही है, हम फर्म को बंद कर रहे हैं, हम आगे फर्दर बिजनेस करने वाले नहीं है। गाइज, इसकी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 39, 40, 41 जो मैं शॉर्ट्स में कवर करने वाला हूं, मैं रेगुलरली शॉर्ट डाल रहा हूं, तो आप वहां जाकर चेक करना, वहां पर आपको इसकी थ्योरी मिल जाएगी और इजीली आप उन थ्योरी को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए गाइज, स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर को। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के केस में अकाउंटिंग कैसे होगी? आपको क्या गिवन होगा? आपको बैलेंस शीट गिवन होगी, क्योंकि बैलेंस शीट में वो अकाउंट्स होते हैं जो अभी भी ओपन है। अब हम उन अकाउंट्स को बंद करेंगे, तो उन अकाउंट्स को बंद करने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, देखिएगा। इस स्टार्ट करते हैं इस प्रोसेस को समझने की। सबसे पहले आपके पास क्या गिवन होगी? बैलेंस शीट। मैंने ये बैलेंस शीट बनाई है और इसमें कोशिश की है कि जितनी भी आइटम्स है सारी इसके अंदर डाल दी जाए, ताकि एग्जाम में अगर आपके पास कोई भी आइटम आए तो आपको दिक्कत ना हो। तो देखिए, मैंने क्या क्या आइटम डाली है, जल्दी से एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। कैश, बैंक, बिल रिसीवेबल, डेटर लेस प्रोविजन, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ऑफिस इक्विपमेंट, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल डेबिट बैलेंस है, ये करंट का डेबिट बैलेंस, लोन टू पार्टनर। ठीक है गाइज, ये सारी एसेट में है। और लाइबिलिटी में देखिए, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, शॉर्ट टर्म लोन, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, रिजर्व फंड, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट, क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स लोन और पार्टनर्स वाइफ लोन। मैंने कोशिश की है हर आइटम को कवर करने की। अब हमें बुक्स को क्लोज करना है, तो हमें क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा? तो गाइस, जितनी भी आइटम बैलेंस शीट के अंदर अपीयर कर रही है उसको हमें कहीं ना कहीं ट्रांसफर करना पड़ेगा और इनके अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। तो इसके लिए बेसिकली हम क्या क्या बनाते हैं, देखो। सबसे पहला अकाउंट आता है हमारे पास रियलाइजेशन। रियलाइजेशन बनाते हैं, अभी मैं बताने वाला हूं सारा। फिर उसके बाद पार्टनर्स लोन, ठीक है। फिर तीसरा लोन टू पार्टनर, ऑलराइट गाइस। चौथा करंट अकाउंट, पार्टनर्स का करंट। फिफ्थ कैपिटल अकाउंट और लास्ट वन हम जो बनाते हैं सिक्स, कैश या बैंक। या तो कैश बनाएंगे या बैंक बनाएंगे। गाइस, इसमें मान लीजिए करंट नहीं है, करंट छोड़ देंगे। लोन टू पार्टनर नहीं है, वो भी छूट जाएगा। मतलब जो जो आइटम्स बैलेंस शीट में होगी, अगर ये है तो हमें मान लीजिए पार्टनर्स लोन है, बनाना पड़ेगा। लोन टू पार्टनर है, बनाना पड़ेगा। करंट है तो बनाना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस, तो यहां पर हमें जो आइटम अपीयर हो रही हैं बैलेंस शीट के अंदर, हमें उनको क्लोज करना है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एसेट्स की, ध्यान से सुनना कि एसेट्स के अकाउंट को कैसे क्लोज किया जाए। अब इनको क्लोज करने के लिए हम क्या बोलते हैं कि इन एसेट को हम एक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए, मैं यहां लिख रहा हूं रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। ये क्या है? बेसिकली ये एक अंधा कुआं है कि हमने एसेट को एक अंधे कुएं में डाल दिया। कौन सी एसेट? माइंड माय वर्ड गाइस। अब मैं यहां पर लिखता जाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो बहुत अच्छे से। हम कौन सी एसेट्स को डाल रहे हैं? देखो, हम एसेट्स को किस में डाल रहे हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में,
ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट में कौन सी एसेट को, जिसको हम सेल कर सके, टू बी सोल्ड, जो बिक सके, बिके या ना बिके दैट डजंट मैटर, बिके या ना बिके वो मतलब नहीं है, जो बिक सकती है हम उसको डालेंगे। मीन्स टू से हम किसको नहीं डालेंगे, हम फिक्टिशियस एसेट को नहीं डालेंगे क्योंकि वो बिकने योग्य नहीं है, नहीं डालेंगे। हम कैश और बैंक को यहां पर नहीं डालेंगे, कैश और बैंक, क्योंकि उसका अलग से हम अकाउंट बना रहे हैं। हम जो पार्टनर्स कैपिटल, करंट या कैपिटल का डेबिट बैलेंस है उनको यहां नहीं डालेंगे क्योंकि उनका अलग से अकाउंट बन रहा है। उसके बाद हम और किसको नहीं डालेंगे, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये तो फिक्टिशियस में ही आ गया, ठीक है गाइज, यहां से आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद एक आ रहा है लास्ट, लोन टू पार्टनर, ये फर्म के लिए एसेट होती है कि पार्टनर को लोन दिया, उसको भी नहीं डालेंगे क्योंकि उसका भी अलग से क्या बनाया हुआ है, अकाउंट बनाया हुआ है। तो इन सबको हम कहां नहीं डालेंगे, हम रियलाइजेशन में नहीं डालेंगे। बाकी सारी एसेट जो बिकने योग्य है हम उन सबको रियलाइजेशन में डालेंगे। तो एंट्री क्या होगी गाइस, रियलाइजेशन, एसेट जाएंगी तो क्रेडिट होगी, तो एंट्री वुड बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। टू में क्या होगा, एसेट, रियलाइजेशन टू एसेट, ये एंट्री हमारी हो जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करें फिक्टिशियस एसेट, जो हमारी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस होगा, उसका क्या होगा, ये लॉसेस है, ये पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, तो पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी, तो एंट्री वुड बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो गया, ठीक है, या टू में प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है वो हो गया, तो वो पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा। कैश और बैंक में, कैश या बैंक में, गाइस सुनना ध्यान से, या तो हम कैश बनाएंगे या बैंक बनाएंगे। देखो मैं यहाँ पर बात करता हूँ, मैं कैश और बैंक अकाउंट में ही चलता हूँ। यहाँ पर देखो कैश और बैंक, मान लीजिए मैंने कैश अकाउंट बनाया तो हम कैश का बैलेंस लिख देंगे यहाँ पर, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ऑलराइट, और बैंक से पैसा निकलवा लेंगे, तो एंट्री क्या होगी बैंक से पैसा निकलवाने की, बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री होती है बैंक से पैसा निकलवाने की। तो यहाँ पर कैश अकाउंट में टू में क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा। अगर बैंक बनाया है तो हम क्या करें, बैंक का बैलेंस लिख देंगे, और बैंक जो कैश पड़ा हुआ है वो बैंक में जमा करवाएंगे, एंट्री वुड बी बैंक टू कैश, तो टू कैश यहाँ पर आ जाएगा। ऑलराइट गाइस, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये भी हो गया, ये पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा, डेबिट साइड पर टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, टू प्रॉफिट एंड लॉस, कैश और बैंक का बैलेंस मैंने बता दिया है। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल और करंट का डेबिट है वो उनकी डेबिट साइड पर चला जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, यहाँ पर अगर करंट का डेबिट बैलेंस है तो यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है गाइस, ए और बी मान लीजिए दो पार्टनर लिए, और कैपिटल का है तो यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा था, सॉरी कैपिटल में टू पार्टनर्स कैपिटल, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बोला था, और टू में क्या बोला था, प्रॉफिट एंड लॉस बोला था, वो भी आ जाएगा, पार्टनर्स की रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद लास्ट जो यहाँ पर बात आई है, देखो ये भी हो गया हमारा, ये भी कर लिया, कैश एंड बैंक भी डाल दिया, पार्टनर्स करंट और कैपिटल भी डाल दिया, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस पहले ही कर चुके हैं। लोन टू पार्टनर, लोन टू पार्टनर फर्म के लिए एसेट है, तो हमने इसका अकाउंट यहाँ पर बनाया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। अब क्या रह गया, केवल आपके पास रह गई एसेट्स। अब ध्यान से सुनना, एसेट हमने एंट्री किया रियलाइजेशन टू एसेट, ठीक है। अब इसके लिए मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को बोलना चाहूंगा, अगर किसी एसेट से रिलेटेड अगर कोई भी प्रोविजन है या रिजर्व है, जैसे एग्जांपल लेते हैं डेटर्स है, डेटर से रिलेटेड क्या होता है, प्रोविजन होता है, हम प्रोविजन को माइनस करते हैं या नहीं, और रिजर्व इन्वेस्टमेंट है, ये एसेट है, और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर किसी एसेट से रिलेटेड रिजर्व या प्रोविजन है, जहां वो एसेट जाएगी वहीं पर उसका रिजर्व और प्रोविजन भी जाएगा। मतलब अगर एसेट रियलाइजेशन में जाएगी तो उसका प्रोविजन और उसका रिजर्व भी कहां जाएगा, रियलाइजेशन में। तो इसका मतलब जो प्रोविजन है वो क्रेडिट साइड पर जाएगा, और जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व है वो भी कहां जाएगा, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पर। ऑलराइट गाइस, अब देखो, अब मेरे साथ साथ जल्दी बताते चलना। देखो यहां से मैं एसेट के अकाउंट को क्लोज करता चल रहा हूं, कैश का हमारा चला गया कैश अकाउंट में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक को हमने क्या किया, पैसा निकलवा लिया तो टू बैंक कर दिया था। बिल रिसीवेबल, जल्दी से बताओ क्या ये बिक सकता है, पैसा आ सकता है, यस, तो ये कहां जाएगा, रियलाइजेशन। डेटर,
जो ग्रोस वैल्यू है, ग्रोस वैल्यू पर रियलाइजेशन की डेबिट में जाएगा, और प्रोविजन मैंने बताया ये भी रियलाइजेशन में जाएगा क्रेडिट साइड पर, ठीक है, ये मैं क्रेडिट लिख देता हूँ। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बेच सकते हैं रियलाइजेशन में, क्लोजिंग स्टॉक बेच सकते हैं रियलाइजेशन में, प्रीपेड एक्सपेंस पैसा आ सकता है वापस क्योंकि हमने एडवांस में दिया हुआ है रियलाइजेशन में, आए ना आए वो डजंट मैटर, ठीक है, एक्रूड इनकम रियलाइजेशन में। उसके बाद फर्नीचर बेच सकते हैं रियलाइजेशन, प्लांट एंड मशीनरी रियलाइजेशन, लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइजेशन, ऑफिस इक्विपमेंट रियलाइजेशन, गुडविल बेच सकते हैं रियलाइजेशन। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस मैं बता चुका हूं, ये कहां जाएगा, लॉस है पार्टनर्स कैपिटल में, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड पर दोनों जाएंगे, और पार्टनर्स कैपिटल और करंट का बैलेंस है वो दोनों मैंने दिखा दिए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसके बाद लोन टू पार्टनर भी टू बैलेंस क्या हो गया, ब्रॉट डाउन। ये तो हुआ एसेट से रिलेटेड। आई होप यहां तक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ आया होगा। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में लाइबिलिटीज से रिलेटेड बात करेंगे ताकि आपको वहां भी क्लियर हो जाए, वो चीजें भी अच्छे से समझ आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।